Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और काफ़ी लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट है दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का विद इन लाइक 1 वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत ही टाइम रिपीट होते हैं। सो आई वुड से आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। ओके, अब जब इतना एग्जाम पास आ चुका है तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या रिवाइज करें, क्या इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू कैसे आएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बेसिकली जो आपका चैप्टर 1 है दैट इज यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, हम इसके ना कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख सकते हो। आपका सबसे हैवी यूनिट है यूनिट 8, ओके, दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो आपका 10 मार्क्स का है। और उसके बाद आपका आता है यूनिट 10 और यूनिट 1, क्योंकि ये दोनों ही जो है 9 मार्क्स के हैं। तो ये यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफी इजी भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ देख के जाना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस भी क्वेश्चन या जिस भी यूनिट के आगे ऐसे बी लिखा होता है ना, उसका मतलब है कि ये इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसलिए ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लैंग्वेजेस होती हैं और क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो इस वीडियो से रेफर कर सकते हैं और हम ऐसे कर करके सारे यूनिट्स कवर करेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हम चैप्टर 1 देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये पूरी देखो जो पीडीएफ है ना, इसमें मैंने एक पूरी स्प्रेडशीट बनाई है 2015 से लेके 2025 के जो एग्जाम्स हुए थे उसके जो भी क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। ओके, सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है मोस्ट रिपीटेड, दैट इज वेरी हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाने हैं एग्जाम के लिए। कुछ भी हो जाए आप ये चीजें नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसलिए ये आपको करके जाना है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। देखो, जब आपका फर्स्ट यूनिट ही बेस्ड है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक हो जाता है और बहुत प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लानिंग क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 5 बार पूछा गया है पिछले 10 सालों में। ओके, बेसिकली ये एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, तो हम इसका आंसर भी उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, एक ना चीज इमेजिन करो, एग्जाम्पल्स के तरीके से पढ़ो इस टाइम पे ताकि तुम्हें याद रहे। तुम्हें एग्जाम्पल भी लिखा होगा ना डेफिनेशन के साथ, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर वही देखता है कि क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ओके, अब अगर हम यहाँ क्या पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लानिंग का मतलब क्या होता है स्पोर्ट्स में। अब देखो, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है। अब अगर हम एक स्पोर्ट्स डे को बिना किसी प्लानिंग के कंडक्ट करेंगे तो इसका कोई शेड्यूल नहीं होगा, कौन सा इवेंट किस दिन हो रहा है, क्या ड्यूटी किसे मिली हुई है, कौन सा परफॉर्मेंस पहले होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा। अगर हम ये कुछ भी प्लान करके नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा इवेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इवेंट कौन से दिन हो रहा है, कब हो रहा है और उसे कौन मैनेज करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग इन स्पोर्ट्स कहते हैं। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को इसकी पूरे आंसर्स चाहिए हो, फुल फ्लेजेड मैंने आंसर्स का एक पीडीएफ बनाया है, अगर आपको वो चाहिए हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो पीडीएफ और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ये 4 बार देखो रिपीट हुआ है, 2 मार्कर्स आते हैं मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाता है, ठीक है।
देखो, प्लानिंग का मेन एम होता है कंफ्यूजन को अवॉइड करना। अभी हमने देखा कि प्लानिंग से हम क्या करते हैं, हम अपने लिए चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही हुआ। अगर कोई इवेंट है और उसमें इक्विपमेंट ही लेट आ जाए या इवेंट क्लैश हो जाए तो प्लानिंग फेल हो जाती है ना। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव ये रखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो सही से हो जाए, है ना। तो यही तो ऑब्जेक्टिव हुआ प्लानिंग का। तो आपको जब एग्जाम में आंसर लिखना है ना, तो आपको इंश्योर करना है कि एक तो आप लिखो कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उससे हम इंश्योर कर सकते हैं स्मूथ एंड सिस्टमैटिक कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, और हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकें, और हम रिड्यूस कर सकें टाइम वेस्टेज ऑफ मनी, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे स्पोर्ट्स शेड्यूल के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे ये इवेंट कंडक्ट हो जाए, तो वो चीज हम कर पाए। ओके, यही होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली कंफ्यूजन अवॉइड करना और हर चीज का फुल्ली यूज करना। ओके, इक्विपमेंट जो आपके पास अवेलेबल है। इजी क्वेश्चन। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, बिकॉज ये देखो काफी बार रिपीट हुए हैं, 17, 19, 21, 23, और वैसे 16, 18, 20, 24। तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर इंट्राम्यूरल्स, स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, और ये इस साल जो सैंपल पेपर मिला है ना उसमें भी ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार रिपीट हुआ है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की तरह, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। ओके, देखो मैं अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इसके अंदर, मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल के अंदर होती है ना, जैसे हाउस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट क्लास के मैचेस होते हैं, वो होता है इंट्राम्यूरल्स। ओके, यहाँ पे मेन फोकस जो होता है, ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहेंगे, वो होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का। विनर्स के लिए नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है कि सारे बच्चे पार्ट लें उसमें। ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अगर मैं बताऊं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो, हमें कोऑपरेशन करना है, आपस में बच्चों को बातचीत करना है, टीम बनाना आए, टीम बिल्डिंग, और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करने के लिए। ओके, काफी सारे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, 2-3 भी लिखा होगा तो इनफ होएगा अगर शॉर्ट में आता है तो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में ही आता है, 4 बार आ चुका है, देखो पिछले साल भी आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें काफी सारे जो हैं आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, तो हम यहाँ पे सारे नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ जो 2 मेन है, दैट इज नॉकआउट एंड लीग। ओके, देखो जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ना, इस टाइप में एक मैच हारते ही टीम आउट हो जाती है। ओके, जैसे कि काफी बार स्कूल में ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लास वाइज इवेंट चल रहे हैं, 2-2-2 के ग्रुप में हो रहे हैं, जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी, तो ये होता है। ओके, एलिमिनेशन की तरह होता है नॉकआउट। फिर आता है आपका लीग टूर्नामेंट, इसमें हर टीम बाकी सब टीम्स के साथ मैच खेलती है, यानी कि एक ही टीम का मैच सबके साथ होगा, ए का बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा। ओके, तो इसमें हर एक एलिमिनेशन राउंड में नहीं होता, अलग अलग करके आप बाहर होते हो। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं पहले ही बता दूं, इसमें डायग्राम भी ऐड होगा, इसका मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में आंसर बहुत अच्छा दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाकर आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस 5 नंबर के क्वेश्चन में या 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर तुम्हारे रिटर्न के होते हैं, 2 नंबर डायग्राम के होते हैं। ओके, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है इतना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऐसे क्वेश्चंस जो 3-3 बार रिपीट हुए हैं। अभी हमने देखे जो 5 से 4 बार रिपीट हुए हैं, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 3-3 बार रिपीट हुए हैं। ओके, न्यूमेरिकल में भी आते हैं, डायग्राम में भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। सबसे पहला आ जाता है व्हाट आर बायस, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट बायस। कुछ नहीं करना, देखो बायस समझना है क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। बायस तब मिलते हैं जब टीम की नंबर 2 की पावर में नहीं होती। ओके, यानी कि इवन नंबर टाइप नहीं है, ऑड्स होते हैं, तो ये होता है बायस। ओके,
इसका फॉर्मूला वगैरह सब मैंने पीडीएफ में दे रखा है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। ओके, फिर देखो ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर, ये आता है। नॉकआउट मैंने तभी बोला था, तुम्हें इसका एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन आया, डायग्राम बहुत जरूरी है इसका। ओके, एक्सप्लेन लीग टूर्नामेंट्स विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हमने अभी डिस्कस करा था लीग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स भी मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर तुम्हें चॉइस आती है क्वेश्चन में डायग्राम और इसमें, या फिर फॉर्मूला और इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन करना, बिकॉज इजी क्वेश्चन है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जब तुम कुछ भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं चीजें, ताकि स्मूथली कंडक्ट हो जाए वो इवेंट। ओके, स्पोर्ट्स डे में सब टीचर्स को अलग अलग ड्यूटीज मिलती हैं, तो इसका हमें बताने की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कि प्लान करने हैं, शेड्यूल करने हैं इवेंट्स, इक्विपमेंट्स अरेंज करनी है, जगह डिसाइड करनी है, और कौन चीफ गेस्ट आएगा ये डिसाइड करना है, बाहर के स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं ये सब डिसाइड करना है। तो यही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में भी इजीली लिख सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल हमने डिस्कस कर लिया था। एक्स्ट्राम्यूरल, देखो इंट्राम्यूरल स्कूल के अंदर और एक्स्ट्राम्यूरल स्कूल के बाहर। वेरी इजी, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ। ओके, यहाँ पे हमने अब ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में तुम सिर्फ इतना भी पढ़ जाओगे तो इनफ रहेगा। ओके, बाकी इस पीडीएफ में मैंने तुम्हें मॉडरेट फ्रीक्वेंसी वाले भी दिए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी नहीं है जो दो दो बार रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी देख के चलना। स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस जो 4 साल पहले आए थे, ठीक है, जैसे अभी 2026 में तुम्हारा पेपर है, तो 4 साल पहले यानी कि तुम लगा लो 2022 या 21 में जो आया ना, वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफाइन फिक्सचर, शेड्यूलिंग, ओके, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 साल बाद थोड़े क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। ओके, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इंट्राम्यूरल पे, तो उसका ध्यान रखना। तुम्हें जैसे केस एक्टिविटी दे देंगे कि ऐसे ऐसे इवेंट कंडक्ट हो रहा है, तो बताओ ये इंट्राम्यूरल है या एक्स्ट्राम्यूरल है। ओके, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लो फ्रीक्वेंसी। अब ये ना कुछ ऐसे टॉपिक है जो तुम नहीं भी करके जाओगे तो चलेगा, तो मैंने लो फ्रीक्वेंसी के टॉपिक तुम्हें अलग से इसलिए दिए ताकि अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम ये करके जाना, वरना रहने देना। ओके, तो ये टॉपिक्स तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये टॉपिक्स तुम छोड़ सकते हो यूनिट 1 में से। बाकी नीचे मैंने तुम्हें मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट दे दी है कि तुम्हें क्या क्या करना है। प्लानिंग इन स्पोर्ट, अब लास्टली मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें प्रॉपर बोर्ड रेडी आंसर्स चाहिए हैं, या फिर डायग्राम्स चाहिए, या फिर न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो तुम्हें नीचे कमेंट करना है पीडीएफ। ओके, क्या कमेंट करना है? पीडीएफ। अगर तुम पीडीएफ कमेंट करोगे और ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं तुम्हें उसका लिंक भेज दूंगी, एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हम सारे ये पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे। वहां से तुम लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और क्या तुम्हें छोड़ के जाना है। ओके, बाकी एग्जाम के लिए पैनिक मत करो। फिजिकल एजुकेशन इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। तुम आराम से सिर्फ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी करके जाओगे तो तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसके चैप्टर 2 यूनिट 2 की डालूंगी, दैट इज
चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स जो आपका 7 मार्क्स का है, यानी कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम वो वाला यूनिट करेंगे। अभी के लिए चैप्टर 1 प्रिपेयर कर लो, एक दिन का टाइम दे रही हूँ पूरा एग्जैक्टली, तो इसमें प्रिपेयर कर लो ताकि मैं रात तक दूसरे चैप्टर की वीडियो डाल दूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग, पैनिक मत करो, सब अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच।